श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। वर्ष भर की ये बहुत ही कह सकते हो कि प्रीमियम, बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी एकादशी सबसे अच्छी होती है, तो वो मोहिनी एकादशी अपने आप में पवित्र मानी गई है। आप सभी को कनेर के पुष्प का यह उपाय करना है, जिससे जितना भी आपके जीवन के दुख होंगे वो सारे दुख खत्म होंगे। ठीक है ना। बस ध्यान रखिएगा, गलत तरीके से नहीं करना है, क्योंकि कनेर का पुष्प हमेशा सही दिशा में और सही तरीके से ही आप भोले बाबा को समर्पित कर सकते हो। ठीक है ना। समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी सा उपाय है। स्क्रीन पर आप लोग को कनेर का पुष्प दिखाई दे रहा होगा। अरे दिख रहा है ना। क्या करिएगा, आपको कनेर का पुष्प लेना है। कितने पुष्प लोगे? अरे बताओ जल्दी से। 5 कनेर के पुष्प को लेंगे। कहोगे भैया नहीं मिलता है। नहीं, किसी भी आप भोले बाबा के मंदिर के पास में या फिर किसी भी देवी देवता के मंदिर के पास में आप जाओगे तो वहाँ पर कनेर का पुष्प आपको ईजिली अवेलेबल मिलेगा। ठीक है ना। कितने लेने हैं बताओ? आप लोगों को 5 कनेर के पुष्प लेने हैं। ठीक। अब कनेर के पुष्प में भी 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कनेर का पुष्प कई प्रकार के होते हैं ना। जैसे पीला कनेर का फूल होता है, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक कनेर का फूल होता है सफ़ेद होता है। एक कनेर का फूल होता है हल्का नारंगी, कह सकते हो, जैसा संतरे का कलर होता है ना, एज सच वैसा होता है। ठीक। तो आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन जो सबसे अच्छा माना गया है वो पीला कनेर माना गया है। अब आपको कहाँ पर जाना है? किसी भी भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? किसी भी भोले बाबा के शिवलिंग के पास आपको जाना है। मन है तो मंदिर में जा सकते हो, मन है अपने घर पे जा सकते हो, मन है कहीं पे भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब वहाँ पर जाओगे, फेस रखोगे उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन। आपने अगर पूज्य गुरु जी की कथा को ध्यान से विस्तार से सुना होगा तो आपको एक चीज़ और पता होगी, है ना। वो चीज़ कौन सी है? वो चीज़ ये है कि भोले बाबा का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है। तो बातें किसी से छुपी नहीं है ना। आपको क्या करना है, मैंने जो 5 कनेर के पुष्प दिखाए हैं वो 5 स्थान कौन से हैं, जो कि पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथा में बताया है। वो पहला स्थान का नाम आता है माता अशोक सुंदरी। अच्छा चलो, बहुत दिनों के बाद माता अशोक सुंदरी का नाम आया है वीडियो में। एक चीज़ आपको समझा दूँ। जैसे आपके घर के छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, वो अगर आपसे कोई भी बातों को कहते हैं तो आप मना नहीं कर पाते हो। कि मना कर देते हो? नहीं मना कर पाते हो। उसी प्रकार से भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, ये जब कोई भी बात भोले बाबा से कहती हैं तो भोले बाबा भी इनकी बातों को मना नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पहले क्या करना है, आपको उस कनेर के पुष्प को समर्पित करना है। ठीक है ना। समर्पित कर दिया पहले यहाँ पर। दूसरा नंबर आता है भगवान गणेश का, जो कि शिवलिंग के राइट साइड विराजमान होते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर कर दिया। तीसरा स्थान होता है भगवान कार्तिकेय का, जो कि शिवलिंग के लेफ्ट साइड होते हैं। तीसरा कनेर का फूल वहाँ पर चढ़ा दिया। जो 5वां कनेर का पुष्प होगा वो माता के हस्त कमल पर, जो किसका स्थान है, माँ पार्वती का स्थान है, वहाँ पर समर्पित करेंगे। और लास्ट में भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर उस कनेर के पुष्प को चढ़ा देंगे। इतना करने के बाद में मैंने आपको तांबे के पात्र का जल नहीं बताया। तांबे के पात्र में जल लीजिएगा, उसमें कुछ भी मत डालिएगा। बस जिन जिन स्थानों पर आपने कनेर के पुष्प को चढ़ाया है उन उन स्थानों पर थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना होगा, समर्पित कर देना है उस जल को। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, नियम के साथ करता है, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करने की जो समय होगी वो प्रदोष काल होगा। ठीक। वैसे तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हो, बट अगर आप इस उपाय को एकादशी के अवसर पर कर रहे हो तो पुष्प को अपने हाथों से आप नहीं तोड़ेंगे। आप व्रत हो या आप व्रत नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एकादशी पर किसी भी वृक्ष के पत्तों को, किसी भी वृक्ष की पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता है। जो भी व्यक्ति तोड़ता है उसको क्या मिलती है, आपको पता होना चाहिए। जो भी व्यक्ति पुष्पों को तोड़ता है, किसी टहनी को तोड़ता है, पत्तों को तोड़ता है, तो उसका जो व्रत है वो विफल माना जाता है, उसको एकादशी का फल नहीं मिलता। तो आप कहीं से खरीद सकते हो या फिर नीचे पड़े हुए हो तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना।
चलिए, तो पहला उपाय आप लोगों को क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है भाई, ये भी कनेर के पुष्प के साथ में ही करने हैं। उपाय में भी हमें कनेर का ही फूल लेना है, लेकिन नियम थोड़ा सा चेंज होगा। पहले वाले उपाय में हमने 5 कनेर के पुष्प को लिया था, बट इस दूसरे वाले उपाय में हम मात्र एक ही कनेर के पुष्प को लेंगे, ठीक है ना। अब इसी एक कनेर के पुष्प को लेकर के दोबारा से हम कहाँ पर जाएंगे, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। एक तांबे के पात्र में जल को भी लेकर के जाना, जिससे आप ये उपाय सही ढंग से सही दिशा में कर पाओ। आपको अभी भी जस्ट मैंने बताया है कि शंभुनाथ भोलेनाथ का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। पहले उपाय में हमने कनेर के पुष्प को इन 5 स्थानों पर समर्पित किया था, अलग अलग बोला था। अब इस दूसरे उपाय में हमें ठीक इसका अपोजिट करना है। मतलब कहने का क्या है कि जो कनेर का पुष्प आपके पास में है, उस कनेर के पुष्प को, एक ही कनेर के पुष्प को आपको 5 स्थान पर रखना होगा। सबसे पहले आप उस कनेर के पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर उस कनेर के पुष्प को भगवान गणेश के स्थान पे, फिर उस कनेर के पुष्प को भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, फिर उस कनेर के पुष्प को माता के हस्तकमल पर, और फिर उसी कनेर के पुष्प को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर अलग अलग स्थानों पर रखना होगा। आपको वही एक कनेर का पुष्प, ऐसा नहीं कि अलग अलग लेना है, नहीं, एक ही कनेर के फूल को 5 स्थानों पर आपको रखना है। और फिर रखने के बाद में आपको 1 लोटा जल अब सीधा सीधा भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। एक नियम समझिएगा, जब कभी भी कनेर के पुष्प का आप कोई भी उपाय करो तो एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, और वो ध्यान ये देना है कि कनेर के पुष्प पर चढ़ा हुआ जल कभी भी हाथों में ले करके और उसका जो क्या बोलते हैं, उसको अपने आँखों पर, उसको अपने नैनों पे नहीं लगाते, ना तो उसकी आचमनी करते हैं। कनेर का पुष्प विष समान माना गया है, इसीलिए भोले बाबा को धतूरा अत्यंत प्रिय है, भोले बाबा को कनेर का पुष्प अत्यंत प्रिय है। भोले बाबा को जितनी भी चीज़ें, मतलब कह सकते हो कि आपके लिए ख़राब होती हैं, भोले बाबा उसे स्वीकार करते हैं और आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बनाए रखते हैं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आखिरी उपाय की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, जो कि हमें वैशाख के महीने की प्रदोष पर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग के कमेंट थे, भैया हमें आपसे बातें करनी है। नीचे ज्वाइन के, सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके सीधा मुझसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। अब समझिए इस उपाय को। ये जो तीसरा उपाय है, यहाँ पर आप लोग को मटका दिखाई दे रहा है। वैशाख के महीने में ऐसा ही एक मटका लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा सुनी होगी, उन्होंने बताया है कि अगर आपको अपने मन को शांत करना है, अगर आपको अपने विचारों को शांत करना है, तो आप सभी लोगों को क्या करना होगा, मटके के साथ में उपाय को करना चाहिए। अब आप सभी लोगों को एक मटका लेना है और उस मटके में आपको जल भरना होगा। और उस, मतलब देखो, अगर मान लेते हैं मिट्टी का मटका मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो घर में तांबे का पात्र हो या फिर ऐसी कोई मिट्टी का बर्तन ही हो जाए, उसको ले लेना, ठीक है ना। और उसको लेने के बाद में आप कोई सा भी चंदन ले लो, मन है पीला चंदन ले लो, मन है लाल चंदन ले लो, कोई अबीर ले लो, गुलाल ले लो, जो भी आपकी इच्छा है उसको ले लो। और उसको लेने के बाद में आपको क्या करना होगा, पहुंचना है दोबारा से भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। जो भी चंदन लिया है, पहले उस चंदन का लेपन भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, और फिर जो भी जल आपके पास में है, उस जल को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इतना मात्र कर देने से आपके घर में, आपके परिवार में कभी भी किसी भी रूप में कोई संकट, परेशानी, समस्या नहीं आती है, जिससे आपके परिवार में कोई दुविधा हो, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर आप सभी इस उपाय को, आपके घर में समृद्धि आएगी, भोले बाबा का आशीर्वाद सदैव आपके घर परिवार पे बना रहेगा, ठीक है ना। तो भाई मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ प्यार से बताने की। कोई चीज़ें क्लियर नहीं हैं, समझ में नहीं आती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करिए। मेरे जितने भाई बहन हैं, आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और हाँ, कुछ पूछना रहा करें नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर बातें करनी है मुझसे ढेर सारी, तो आप मुझसे बातें कर सकते हैं। कहाँ पर, सीधा ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके, ठीक है ना। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।